कोई उस पल को लेके आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर 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 इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंधना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर युगांतर युगांतर। देखो भाई, पैसों का मामला है ना, दूसरे किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं। छोटे मालिक को आने दो, सब बात ठीक हो जाएगी। अरे लो आ गए मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। ठहरो। नमस्कार रायमोहन। क्या बात है भाई, अभी तक तुम यहीं हो? सब आपकी राह देख रहे हैं। क्यों? मैं तो कह चुका हूँ कि जिसका जो भी बनता है वो खजांची से ले ले। ये तो दे नहीं सकते ना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बीच एक वाकया हुआ हुजूर। विधवा विवाह के नाम पर स्वार्थी लोग आपको ठग न ले, शायद इसीलिए विधवा बाबू ने पैसा देने के लिए मना किया है। विधवा बाबू ने? तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूँ हुजूर। जब जगमोहन सरकार के लोग खत लेके विधवा बाबू के पास आए थे, तब मैं वही था। शायद कुछ उल्टा सीधा लिखा हो, और उनको पता है ना, विधु बाबू ही आपके अभिभावक बनकर खजाने की देखभाल कर रहे हैं। अच्छा। नमस्ते छोटे बाबू। नमस्कार। जमींदार हैं, पैसे की कमी थोड़ी ना है। अब आ गए, देखना सब ठीक हो जाएगा। दिवाकर, दिवाकर, ओ दिवाकर। आया छोटे बाबू। जरा ठहरो। जी छोटे बाबू। हाँ भाई दिवाकर, जरा ऐसा करो, 1000 रुपए लेकर आओ। जी वो वकील बाबू हिसाब किताब देख रहे हैं, इसलिए पैसे। उनसे कहो मैंने मांगे हैं। जाओ लेकर आओ। जी वो तिजोरी की चाबियां वकील बाबू अपने पास रखे हुए हैं। रायमोहन जी। इन लोगों को बोलो कि कल आए। ठीक है। जाओ तुम। अरे छुटकू आ। क्या बात है? माँ तुम्हें याद है मुझे कितने साल हुए पैदा होकर? ये पूछने के लिए इतनी रात गया है? मैं बालिग हो चुका हूं ना माँ। तो फिर इस घर का मालिक तो मैं ही हुआ है ना? हाँ सो तो है। तो अगर ये है तो फिर हमारी तिजोरी की चाबी वकील चाचा के पास क्यों रहती है? मुझे चाबी अभी चाहिए, इसी वक्त। तू ये क्या कह रहा है छोटू? इतनी रात गए तू उन्हें यहाँ बुलाएगा? ऐसी कोई ज्यादा रात तो ही नहीं है माँ। और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि अपने खर्च के पैसे मुझे किसी दूसरे से मांगने पड़े। ऐसा मत कहे छोटू। कल सुबह उनके पास जा और उनसे पैसे ले लेना। तू नहीं जानता वो तुझे कितना प्यार करते हैं। मैं जाऊं? उन्हें आना पड़ेगा माँ, आज, अभी और इसी वक्त। तू क्या पागल हो गया है? इस वक्त तुझे रुपयों की क्या जरूरत है? बस चाहिए मुझे। छोटू, छोटू, छोटू। छुटकू, दरवाजा खोल बेटा। आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? कल उनसे बात कर लेना। दरवाजा खोल। छुटकू, दरवाजा खोल बेटा। माँ,
यहाँ का जमींदार कौन है माँ? वकील चाचा या मैं? वो तो सिर्फ यहाँ की देखभाल करते हैं ना, तो फिर उन्हें जब भी मैं बुलाऊंगा उन्हें आना पड़ेगा। तुझे मेरी कसम, ऐसा मत कर। माँ ये कान खोलकर सुन लो, सब कुछ रख लो तुम, धन दौलत सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कल सुबह ही घर छोड़े जा रहा हूँ। छोटकू, सुन लिया तुमने? छोटकू, छोटकू, ऐसा जिद नहीं करते बेटे। छोटकू, वकील बाबू, आ जाओ। हुजूर, छोटे बाबू ने तिजोरी की चाबियां मंगवाई हैं। क्या? जी, उन्होंने खाना भी नहीं खाया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। ठीक है, तुम जाओ। जी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ज्यादा रात तो नहीं हुई थी। कहाँ है छोटकू? अंदर। छोटकू, छोटकू, छोटकू दरवाजा खोल, मैं चाबी लेकर आया हूं। कहाँ है चाबी? लाइए दीजिए। चाबी के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तेरा ही तो है। इसीलिए तो ये चाबी आज से हमारी हिफाजत में रहेगी। मैं बालिग हो चुका हूँ, इस संपत्ति का मालिक तो मैं ही हूं ना। हाँ हाँ, ये सारी संपत्ति का मालिक तू ही है। तेरे बाप की ही नहीं, मेरी सारी संपत्ति का मालिक भी तो तू ही है। आज से अपनी जमींदारी की देखभाल शुरू कर दे। ये लो चाबी। लेकिन इतनी रात गए, तू रुपया लेकर करेगा क्या? खेलूंगा। आपको कोई एतराज? छुटकू, रुपया लेकर और जो करना है कर, खेल मत, फिसल जाता है। और एक बार हाथ से निकल गया फिर दोबारा वापस नहीं आता। ये सब कुछ मुझे इससे पहले ही दे देना चाहिए था। वैसे मैं भी अब इन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। तो भाई हम लोग जाते हैं ठीक 100 साल पहले, 1757, पलासी का युद्ध। आज से ठीक 100 साल पहले 1757 में सिराजुद्दौला पराजित हुए पलासी के युद्ध में। हाँ, पलासी का शताब्दी स्मरण अच्छा सुझाव है। सही कहते हो तुम भास्कर। मेरी राय है इस बारे में हम तैयार होकर आए और उस घटना पर वाद विवाद करके उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जाने। उस वक्त फैली अराजकता को दूर करके अंग्रेज शासक तानाशाह बन बैठे। एग्जैक्टली, you're right वीरेंद्र। इस बात को जरा आप लोग गौर से सुनिए। 1757 में पलासी की पराजय के बाद हमारे देश में जगह जगह अकाल पड़ने लगे और उधर ब्रिटिश सरकार के बैंक में इतना खजाना जमा हुआ कि 1770 में वहां औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। 1770 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिंस।
हमारे देश में उस अकाल के कारण जितनी मौतें हुई, उसी प्रोपोर्शन में वहां पर औद्योगिक क्षेत्र में आविष्कार हुए। कैन यू सी द पैरेलल? अरे आओ यदुपति आओ, किस चिंता में हो भाई? नवीन, मैं एक खबर लेकर आया हूँ। कैसी खबर? छोटी छोटी चिंगारियां महाविद्रोह की आग बनकर भड़क उठी हैं। कैसा विद्रोह? तुम्हें कुछ नहीं पता? ना। अंग्रेजी आधिपत्य का अंत होने जा रहा है। सच? तुमने वो खबर नहीं सुनी? मार्च में मंगल पांडे ने एक अफसर को गोली मार दी थी और उसको फांसी हो गई। उसके बाद अप्रैल में मेरठ में फौजियों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, उनको भी फांसी का हुक्म हो गया। इस 10 मई को फौजियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और दूसरे दिन वहां पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। अब ये आग चारों तरफ फैल रही है। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या खबर लाए हो यदुपति? देश में इतना कुछ हो रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं। और फिर फौज की खबरें हम लोगों तक पहुंचती भी तो नहीं है। और फिर बाहर की दुनिया से हमारा संबंध ही कहाँ है? साथियों, अब समय आ गया है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अरे वो भारत माँ का लाल मंगल पांडे जो बोला, अपने घर में हमें नहीं मंजूर गुलामी गैरों की, तोड़ेंगे जंजीर हाथ की और बेड़ियां पैरों की, अपने घर में हमें नहीं मंजूर गुलामी गैरों की। सुनकर ये आवाज भड़क उठे थे सिपाही मेरठ के, दिल्ली जाकर गौरी सेना से जो लड़े भिड़े डट के, और किया ऐलान बहादुर शाह हमारा बादशाह, जैसे एक गुमराह मुल्क के आगे थी खुल गई राह। फिरोजपुर, मुजफ्फरपुर, अलीगढ़ से बांके निकले, पंजाब के मर्दान और नौशेरा से बागी निकले, चले इटावा, मणिपुर, लखनऊ, बरेली, मथुरा से, सबने छीन लिया सुजानपुर मिलकर गोरी सेना से, चला बिहार से मान सिंह, शह बिरसा मुंडा की पाके, सिंहभूम, पलामो, छोटा नागपुर के आदिवासी जागे 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 जागे। आप? हाँ, शहर में काफी तनाव है। हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। कहाँ? अभी तो दिल्ली में हैं, लेकिन कलकत्ता में कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि नवाब वजीर अली को खिदरपुर में रखा हुआ है। अब क्या होगा? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। नाहाटी बगानबाड़ी की सफाई के लिए मैंने आदमी भेज दिया है। तुम छुटको बहू को लेकर कल सुबह वहां चली जाओ। आप छुटकू से क्यों नहीं कहते? तुम तो जानती हो, वो मेरी कोई बात नहीं मानता। आज तक जो भी उसकी भलाई के लिए मैंने कहा या किया, उसने उसे गलत समझा। तुम उसे कह दो तुमने ऐसा सोचा है। आप नहीं चलेंगे? नहीं, यहां भी तो कोई चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास जला रहा हूँ सरोजनी, जला रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मेरा सारा तेल खत्म कर दिया। अगर आपको पसंद नहीं है तो किसी को दे दीजिए किताबें। मेरा तो मन कर रहा है दिवाली मनाऊं। फिलहाल इन अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास को ही जला लेते हैं। लोग सोचेंगे यहाँ पे आग लगी हुई है। सोचने दो, सोचने दो। खुशियां मनाने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता सरोजनी। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम?
रावण जला रहा हूँ माँ, दिवाली मना रहा हूँ। ये क्या बचपना है? छोड़ दे ये सब। तुझे पता है चारों तरफ कितनी खतरा मंडरा रही है? खतरा? मगर हमें कोई खतरा नहीं माँ, हम कोई फिरंगी थोड़ी है। किसने कहा तुझे? अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों पर भी उनका काफी गुस्सा है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है माँ? आज तक हमने उन लोगों के लिए किया ही क्या है? बल्कि दुख की तो बात यह है कि वो लोग अभी भी हमें अपना दुश्मन नहीं समझते। फिर भी बेटे, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। नौहाटी के लिए हम कल ही रवाना हो जाएंगे। तेरा और बहू का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है बेटे। माँ, डरने की कोई बात नहीं माँ, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू मेरा कहा नहीं मानेगा? मेरी खातिर? जरूर मानता माँ, मगर मुझे मालूम है कि ये सुझाव तुम्हारा नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये किसका सुझाव है। और भी तो लोग हैं माँ, क्या सबके पास नौहाटी की बगानबाड़ी है? जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। सुन लिया? सरोजनी, लाओ तेल लाओ। नवीन, तू क्या ये ठीक कर रहा है? माँ, जश्न मनाना पड़ेगा माँ। अंग्रेजी सरकार 100 साल के बाद ये देश छोड़े जा रही है। फिर उम्र पड़ी गोरी सेना, दिल्ली को वापस छीन लिया। तातियाने ग्वालियर कानपुर में उनको दम लेने न दिया। लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला लड़ते हुए शहीद हुए। तात्या टोपे कल्पी में फिर तैयारी में थे जुटे हुए। फिर गोरी सेना ने झांसी पे जोरदार हमला बोला। अरे खूब लड़ी मर्दानी झांसी रानी, हर बच्चा बोला। कल पी जाकर झांसी रानी तात्या टोपे के साथ हुई। कोटा की सराय में गोरी सेना से जमकर जंग छिड़ी। जंग छिड़ी, जंग छिड़ी। मैंने सोचा आप कलकत्ता से बाहर गए हैं। बहुत से लोग उन सिपाहियों के हंगामों से डर कर शहर छोड़ के चले गए। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। और अब कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो पहले से ही कहता था, ब्रिटिश आर्मी कोई मजाक नहीं है। उनके डिसिप्लिन, उनकी ताकत से मुकाबला करने के लिए इन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। दिल्ली हैज बीन रिकॉन्कर्ड। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। आइए चाय पीते हैं। नहीं नहीं, नो थैंक यू। क्या बात है? जज साहब, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। पर सभी की चिंता दूर नहीं हुई। अब अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर पूरा भरोसा नहीं करेगा। जिन लोगों ने बागियों के साथ थोड़ी सी भी हमदर्दी की है, अब उनकी खैर नहीं। लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते अपनी जान गवाई रे। विद्रोह के जुर्म में तात्या टोपे ने भी फांसी पाई रे। पेड़ों पर पथ के दोनों ओर शहीदों की लाशें लटकी। ये शुरुआत थी आने वाली महाक्रांति की आहट की। नहीं, ये नहीं हो सकता। भास्कर,
ये कैसे हो सकता है भास्कर? क्या तुमने सच सुना है यदु? अभी अभी कुछ दिन पहले तक तो ये ऐसी खबर थी। ये क्या हो गया है? नवीन, अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना से इतने दिनों तक लड़ते रहना ही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। And you know, there was hardly any joint front. Yes, I know. I know. I know that. पर ये लड़ाई चलती रहेगी। This is just the beginning. Only the beginning. No. This is the end. जो सच है उसे स्वीकार करो नवीन, और सच्चाई ये है कि वो जंग में परास्त हो चुके हैं। तुम ठीक ही कह रहे थे नवीन। जिसे लोग महज एक सिपाही विद्रोह कह रहे हैं, एक दिन उसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे।